Stuff. Of the blessing of the holy water, and after that the blessing of the school building. हम सब कोई ईश्वर की उपस्थिति का महसूस करते हुए हमें जल और पवित्र आत्मा द्वारा ख्रिस्त में नवजन्म प्रदान किया है, वही आप सबके साथ हो। जल की इस आशीष से हम जीवन जल ख्रिस्त और बपतिस्मा संस्कार की याद करते हैं, जिसमें जल और पवित्र आत्मा द्वारा हमने नवजन्म पाया है। इसलिए जितनी बार हम पर यह जल छिड़का जाता है और जितनी बार हम गिरजाघर में प्रवेश करते अथवा घर में रहते समय इसे लेकर क्रूस का चिन्ह बनाते हैं, हम ईश्वर को उसके अकथनीय वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं। उससे सहायता मांगेंगे कि जिस संस्कार को हम कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए, जो मुझ में विश्वास करता है वो अपने पास प्यास बुझाए, जैसे कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसके अंदर से संजीवन जल की नदियां बह निकलेंगे। उन्होंने ये बात उस आत्मा के विषय में कहा जो उनमें विश्वास करने वालों को प्राप्त होगा। उस समय तक आत्मा प्रदान नहीं किया गया था क्योंकि यीशु महिमान्वित नहीं हुए थे। यह प्रभु का सुसमाचार है। किस तरह यरीको के जल स्रोत में नबी एलियस ने नमक डाला और उससे पवित्र किया, उसी तरह यह नमक इस जल पर मिलकर हम सबों को शुद्ध करे। हे ईश्वर, यह जल हम सबको जो तेरे ख्रिस्त के चिन्ह है,
हम सबों के जीवन में स्वयं जल स्रोत बनकर हमारे जीवन को प्रवाहित करे। इस नमक और जल में तू अपनी शक्ति और अपनी आत्मा अर्थात ख्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा आमीन। सम्मिश्रण छिड़का जाए, बायरी के सब दुष्प्रयास विफल हो जाए। वहां तेरी शांति नदी की जलधारा के समान लहलहाए। धन्य है तू हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने मुक्ति के जीवन जल अर्थात हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हमें आशीर्वाद दिया और हमारा अंतरतम नव निर्मित किया है। हमें यह कृपा दे कि इस पावन जल के छिड़काव और उसके भक्तिपूर्ण प्रयोग से हम तेरी सुरक्षा का अनुभव करें और आध्यात्मिक जीवन के प्रौढ़ बनकर पवित्र आत्मा की सहायता से एक नया जीवन पथ अपना सकें। यह हमारी प्रार्थना है उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। ईश्वर अपना अधिक गहरा ज्ञान देने के लिए हमें विभिन्न रीति से ले चलता है। वह ज्ञान उसने हमारे लिए शरीरधारी अपने पुत्र में एक प्रकार से पूर्ण बना दिया है, परंतु जिस विद्या ज्ञान तथा यीशु पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और यीशु यह कहकर उन्हें शिक्षा देने लगे, तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किससे नमकीन किया जाएगा? वह किसी काम का नहीं रह जाता, वह बाहर फेंका और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहां से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। प्रभु का सुसमाचार। ऐसी कृपा कर कि जो कोई हमारे प्रशिक्षण में कार्यरत हैं, वे लोक कल्याण प्रोत्साहित करने को हमें प्रेरित करते हैं। और समर्थक हैं, यौवनदे की सही शिक्षा के लाभ सब मनुष्यों को शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो। आपका जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस विद्यालय के निर्माण में क्षेत्रीय अधिकारीगण, हमारे प्रशासन के अधिकारीगण, प्रांत के अधिकारीगण, यहाँ के हमारे कैथोलिक भाई बहने, क्षेत्रीय अधिकारीगण, साथ ही साथ हमारा कॉन्ट्रैक्टर, मिस्त्री, रेजा, कोली और जो भी छोटे से बड़े कामों में मदद किए हैं, और उसके फलस्वरूप आज इस नए विद्यालय घर को हम देख पा रहे हैं। सबों को ईश्वर अपनी सुरक्षा, अपना प्रेम, शांति का आशीर्वाद दे। हम निवेदन करें पूरे क्षेत्र में इस प्रार्थना सुन ले। हम यह भवन हमारे विद्यार्थियों के लिए, युवक युवतियों के लिए समर्पित करते हैं। इस विद्यालय में मानव ज्ञान, यह विद्यालय मानव ज्ञान विकसित करने, विज्ञान की प्रगति प्रोत्साहित करने तथा साहित्य की शिक्षा में उन्नति के लिए निर्मित है। यह ऐसी ज्ञान पीठ बन जाए, यहाँ शिष्य और शिक्षक सत्य के वचन से प्रशिक्षित होकर
ख्रिस्ती जीवन के आदर्श का अनुसरण करें तथा सारे हृदय से गुरु और ख्रिस्त के अनुयायी बने रहें। वह युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर और इस विद्यालय भवन पर उतरे और सदा बना रहे। हम सब विद्यालय प्रभु का प्रेम, भाईचारा, शांति और एकता का जीवन बिताएं। ईश्वर को